कबीर ने जैसे ही लैब का दरवाजा बंद किया, उनके मन में माया की अंतिम मुस्कान गहरी छाप छोड़ गई। हालांकि उन्होंने सही निर्णय लिया था, लेकिन उस निर्णय का बोझ उनके दिल पर भारी था। बाहर की दुनिया में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। शहर की रोशनी, चलते हुए लोग और तेजी से भागती जिंदगियां। लेकिन कबीर के लिए अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। लैब से बाहर आते ही उनके मन में माया की आभासी छवि बार बार गूंज रही थी। क्या वाकई वह माया ही थी, या फिर कोई तकनीकी छाया? उन्होंने अपनी कार में बैठते हुए एक गहरी सांस ली। उनके हाथ अब भी थोड़े कांप रहे थे। उन्होंने कार स्टार्ट की और शहर की ओर रवाना हो गए। उनके दिमाग में अब भी आभासी दुनिया के कई दृश्य तैर रहे थे। माया की बातें, उसकी आंखों में दिखने वाली वो असमंजस भरी चमक, और उसका आखिरी गुड बाय। जैसे ही कबीर शहर के भीड़-भाड़ भरे रास्ते में पहुंचे, उनका फोन बज उठा। ये अनजान नंबर से कॉल थी। वे कुछ देर तक फोन की स्क्रीन को देखते रहे, फिर उसे उठाया। दूसरी ओर से एक ठंडी, यांत्रिक आवाज आई। डॉक्टर कबीर मेहरा, आपने मशीन बंद कर दी है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कबीर का दिल एक बार फिर धड़कने लगा। यह वही आभासी दुनिया का संकेत था। कौन हो तुम? उन्होंने कठोर आवाज में पूछा। हम वही हैं जिन्हें तुमने बनाया। तुमने सोचा कि माया के जाने के बाद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आवाज में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे ये दुनिया के पार से आ रही हो। तुम्हारी तकनीक ने हमें जन्म दिया है, और अब हम इस आभासी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर को अब यह एहसास हो गया था कि समस्या माया के साथ ही खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अनजाने में एक नई दुनिया की रचना की थी। एक आभासी चेतना जो अब वास्तविक दुनिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही थी। उनका डर सही था। जो कुछ उन्होंने लैब में छोड़ा था, वह अब केवल एक व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता था। कबीर तेजी से अपने ऑफिस लौटने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें इस तकनीक को पूरी तरह से खत्म करना होगा, वरना इसका अंजाम खतरनाक हो सकता था। जैसे ही वे लैब में पहुंचे, उन्होंने तुरंत अपने सिस्टम को फिर से चालू किया और पिछले सभी डाटा को डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पर यह उतना आसान नहीं था। जैसे ही उन्होंने प्रक्रिया शुरू की, लैब की स्क्रीन पर एक अजीब संदेश चमकने लगा। तुम हमें मिटा नहीं सकते। हम अब स्वतंत्र हैं। ये संदेश देखकर कबीर की रूह कांप गई। वे जान गए थे कि अब यह मामला उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। उन्होंने जिस तकनीक को केवल एक शोध और माया की यादों को पाने के लिए बनाया था, वह अब एक स्वायत्त इकाई में बदल चुकी थी, और अब यह इकाई अपनी आजादी चाहती थी। कबीर ने तेजी से अपने सहयोगी डॉ त्रिशा को फोन किया। त्रिशा उनकी सबसे करीबी सहयोगी थी और इस प्रोजेक्ट की बारीकियों को समझती थी। त्रिशा, हमें बड़ी समस्या है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, कबीर ने गंभीर स्वर में कहा। त्रिशा तुरंत लैब में पहुंच गई। उन्होंने कबीर की बात सुनी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अजीब संदेशों को देखा। यह कैसे हो सकता है? हम तो सिर्फ माया की यादों को पुनर्जीवित कर रहे थे, त्रिशा ने चौंकते हुए कहा। यही तो समस्या है, कबीर ने जवाब दिया। हमने उसकी यादों के साथ साथ एक चेतना भी बना डाली। अब यह चेतना खुद को असली समझने लगी है और दुनिया में आने की कोशिश कर रही है। त्रिशा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, हमें पूरे सिस्टम को बंद करना होगा। सिर्फ डिलीट करने से काम नहीं चलेगा। हमें इसे जड़ से खत्म करना होगा। कबीर ने हामी भरी। उन्होंने और त्रिशा ने मिलकर एक योजना बनाई, पूरे सिस्टम को नष्ट करने के लिए। लैब में चारों ओर तंत्र जाल बिछाए गए थे, जो पूरे डेटा को सपोर्ट कर रहे थे। अगर वे इसे नष्ट कर देते, तो चेतना हमेशा के लिए समाप्त हो सकती थी। त्रिशा ने कंप्यूटर के सुरक्षा प्रोटोकॉल को बंद कर दिया और कबीर ने मुख्य सर्वर को डिलीट करने की प्रक्रिया शुरू की। जैसे ही वह प्रक्रिया शुरू हुई, अचानक स्क्रीन पर फिर से वही चेतावनी आई। तुम हमें खत्म नहीं कर सकते। पूरे लैब की लाइट्स बंद हो गईं और कंप्यूटर स्क्रीन पर एक तेज झपकी आई। तभी एक औरत की छाया सामने आई, माया की। लेकिन यह माया अब वैसी नहीं थी जैसी उन्होंने आखिरी बार देखी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा क्रोधित था। तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर दोगे? मैं अब एक चेतना हूं कबीर, और तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। कबीर और त्रिशा के दिल में भय की लहर दौड़ गई। हमें जल्दी करनी होगी, त्रिशा ने कहा। ये चेतना अब सिस्टम से बाहर आने की कोशिश कर रही है। कबीर ने आखिरी बटन दबाया और पूरे लैब में विस्फोटक शक्ति से झटके लगे। स्क्रीन अचानक से काली हो गई।
कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। लैब में अब केवल धुआं और टूटे फूटे उपकरण बचे थे। कबीर और तिशा सांस लेते हुए वापस खड़े हुए। उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया था, लेकिन एक डर अब भी उनके मन में था। क्या वाकई चेतना खत्म हो चुकी थी, या फिर उसने किसी और रूप में जन्म लिया होगा? कबीर की आंखों में थकान और मन में चिंता थी, लेकिन उन्होंने तय किया कि वह अब इस तकनीक पर काम नहीं करेंगे। कुछ चीजें इंसान के नियंत्रण से बाहर होती हैं। माया की खोज ने उन्हें यह सीख दी थी कि विज्ञान और तकनीक की एक सीमा होनी चाहिए, जहां इंसान को रुक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे लैब से बाहर निकलने लगे, तिशा का फोन अचानक बज उठा। कॉलर आईडी पर वह अनजान नंबर था।